तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए, देखिए बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला है इस बार 2023 में, बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला है उससे रिलेटेड सारा आपका जितना भी आपका माइंड में सवाल है, सभी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। और देखिए प्रत्येक दिन यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन दोपहर में 1 PM में लाइव क्लास करवाया जाता है, जो बिहार पुलिस स्पेशल है। बिहार पुलिस स्पेशल है। तो देखिए, और चलिए बिहार पुलिस से जो क्वेश्चन जितना भी है तो आप लोग के बीच दे रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस में जो बिहार पुलिस 2023 का जो फॉर्म निकला है इस बार, उसमें टोटल पद, कुल पदों की संख्या है 21,391 पद है, जो कि पीटी में 5 गुना रिजल्ट देगा। पीटी में 5 गुना रिजल्ट देगा, उसमें 5 गुना रिजल्ट देगा। उसमें 21,391 को 5 गुना करते हैं तो हो जाता है 1,06,955, 1,06,955। ठीक है। और देखिए फिर आगे है कि ये हो गया पद के मामला, पद के बारे में। ठीक है। अब आगे है कि ऑनलाइन देखिए 20/6/2023 से प्रारंभ है और 20/7/2023 तक अंतिम तिथि है। 20/6/2023 से शुरू होगा ऑनलाइन और 20/7/2023 तक होगा, अंतिम तिथि है। और देखिए अब आ गया वेतन के मामले में कि वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन देखिए 21,700 से शुरुआती है, 21,700 से शुरुआत है और 69,100 रुपया तक मिलेगा, 69,100 तक मिलेगा। ठीक है। 21,700 से शुरुआत है, शुरुआती में 21,700 और 69,100 तक मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में मिलेगा। ठीक है। और देखिए इसमें है कि बिहार पुलिस में जो इस बार वैकेंसी निकला है उसमें अदर स्टेट का है, अदर स्टेट का 10% है। अदर स्टेट का इसमें पद की संख्या 10% है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल को फॉर्म का फी लगेगा 675 रुपया। कितना लगेगा? 675 रुपया। और वहीं SC/ST के मामले में जो फी का बात करें तो SC/ST का सभी मेल और फीमेल का सभी का लगेगा 180 रुपया, 180 रुपया। ठीक है। और देखिए एग्जाम इसका कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो एग्जाम इसका ऑफलाइन होगा, एग्जाम होगा इसका ऑफलाइन होगा। और देखिए इसका जो भी एग्जाम लिया जाता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही लिया जाता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम लिया जाता है। ठीक है। अब आगे है, आगे कि इसका सेकंड एग्जाम में पीटी होगा, सेकंड एग्जाम में फिजिकल होगा। ठीक है। सेकंड एग्जाम में पीटी होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, जिसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। तो सेकंड एग्जाम में पीटी होगा, जिसके आधार पे मेरिट बनेगा। और मेरिट पीटी में क्या क्या चीज, मतलब कितना रनिंग है, कितना हाई जंप है, कितना गोला फेंक है, सब आगे इस वीडियो में बताएंगे। देखिए आगे है कि लिखित परीक्षा जो फर्स्ट एग्जाम जो होगा लिखित परीक्षा का, उसमें 100 क्वेश्चन का होगा। कितना क्वेश्चन का होगा? 100 क्वेश्चन का होगा। और 100 क्वेश्चन का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चन का था और 100 नंबर का रहेगा, 100 प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और टाइम आपको बोला जाए तो टाइम 2 घंटा का रहेगा, इसमें टाइम 120 मिनट का रहेगा। ठीक है। और देखिए जो 100 क्वेश्चन का जो रहेगा उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए हिंदी यहाँ है कि सिलेबस है, इसमें हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। और फिर इंग्लिश से भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से भी आपका 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है। हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन। ठीक है। और साइंस का 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और
जीके और करंट अफेयर और बिहार जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें देखिए कि जीके और करंट अफेयर से देखिए 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें देखिए प्रत्येक दिन आपका लाइव ग्रुप डिस्कशन जो होता है उससे पूछ लिया जाएगा। और देखिए साइंस से भी ग्रुप डिस्कशन से ही आएगा, ठीक है। और बात रह गया कि हिंदी और इंग्लिश और मैथ, तो मैथ देखिए राहुल जी लेके आते हैं मैथ का क्वेश्चन, तो उनसे मैथ का कर लीजिएगा आप, ठीक है। और बात रहा है कि इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी के लिए 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए भी क्लास आप लोग को आएगा इसी चैनल पे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन कि कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। देखिए इसमें 30% बोल दिया जाता है, लेकिन अगर आपका 40 नंबर भी आएगा तो आपको शायद पीटी में आपको नहीं बुलाया जाए, क्योंकि अगर 1,06,955 पद अगर उनका अगर पहले ही हो जाए, 50 नंबर पे ही हो जाए, तो फिर उससे 49 नंबर वाले को नहीं लेगा। इसलिए कि 30% सिर्फ बोला जाता है, 30% सिर्फ बोला जाता है। अगर इसमें भी लड़का है उसको नहीं पूरेगा तो 29 नंबर का ले लेगा, 30% तक जो लाएगा उसी का लेगा, ठीक है। और देखिए इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। जैसे रेलवे में होता है ना कि 1 पे 3 निगेटिव मार्किंग करता है, तो 3 पे 1 निगेटिव मार्किंग करता है, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और देखिए इसमें है एज लिमिट है कि 1/8/2022 1 अगस्त 2022 तक है। जिसका भी उम्र 18 साल पूर गया वो इस फॉर्म को भरने के लायक हो गए हैं, ठीक है। और देखिए और इसमें है योग्यता है इसमें 10+2 योग्यता क्या है, इसमें 10+2 पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बात रही आप लोग का कि 21,391 पद जो आप लोग का है, तो बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पद है। तो देखिए जनरल में आपका 8,556 पद है, जनरल में आपका 8,556 पद है। और फिर ईडब्ल्यूएस में आपका 2,140 पद है, ईडब्ल्यूएस में आपका 2,140 पद है। और ओबीसी में आपका बात करें तो ओबीसी में 3400 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें एससी में 228 पद है, ठीक है। और एसटी में 3,842 पद है। और इसमें अदर में है देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा जो भी है तो उसमें देखिए 3,225 पद है, और टोटल 21,391 पद है, ठीक है। और देखिए इसी में 10% जुड़ा हुआ है, जो अदर स्टेट के लिए जो रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग पीटी की तरफ, जिसपे मेरिट बनेगा, देखिए पीटी में दौड़ है पुरुष के लिए, अधिकतम है 1600 मीटर का है दौड़, जिसमें 6 मिनट में आपको दौड़ना है, अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। अगर 6 मिनट 1 सेकंड हो जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मेरिट बनेगा अंक के आधार पे। तो दौड़ में देखिए 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़िएगा तो 50 अंक आपको दिया जाएगा, 5 मिनट से कम में आप दौड़िएगा तो 50 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं आप जहां 5 मिनट 20 सेकंड आप लगाइएगा टाइम, तो 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम आप लीजिएगा तो उसमें आपको 40 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक में आप दौड़िएगा तो 30 अंक का आपको 30 अंक मिलेगा उसमें, ठीक है। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक में दौड़िएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा, ये है वो पुरुष का। अब देखिए ये अब आगे ये है कि ये महिला का, तो महिला में है कि अधिकतम 1 किलोमीटर का दौड़ना है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है। अगर 5 मिनट से आप ज्यादा समय ले लीजिएगा, 5 मिनट से अगर आप ज्यादा समय ले लीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे ये है कि अगर आप 4 मिनट से अगर कम समय में आप दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलता है आपको, पूरा 50 अंक मिलता है, ठीक है।
पूरा 50 अंक मिलता है। और 4 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ते हैं आप तो 40 अंक आपको मिलता है, ठीक है। और 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक में आप दौड़ते हैं तो अधिकतम आपको 30 अंक मिलता है, ठीक। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। तो कोशिश कीजिए आप कि हम पूरे 50 में से 50 अंक लें, क्यों तो 4 मिनट से कम में मारना होगा यहाँ पे, ठीक है। और अब आगे है गोला फेंक। तो देखिए गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक, गोला फेंक में आपको 25 अंक दिया जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों में 25 अंक है, ठीक है। 25 अंक है पुरुष और महिला में दोनों में है, ठीक है। देखिए अब पुरुष वर्ग में है, गोला फेंक में है कि 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा आपको 16 फीट तक, न्यूनतम है 16 फीट तक, ठीक है। और अधिकतम आपका है 20 फीट से अधिक में आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक पूरा दिया जाएगा। देखिए 20 फीट से आप अधिक फेंकते हैं तो आपको पूरा 25 अंक मिलता है, पूरा 25 अंक मिलता है। और 19 फीट से लेके 20 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलता है, आपको 21 अंक मिलता है। और फिर देखिए 18 फीट से लेके आप 19 फीट के बीच में अगर फेंकते हैं तो पूरा आपको 17 अंक मिलता है, ठीक है। और 17 फीट से लेके 18 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो आपको पूरा 13 अंक मिलता है। और आप 16 फीट से लेके 17 फीट तक में आप अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है, न्यूनतम 9 अंक मिलता है। अगर आप 16 फीट से अगर आप कम फेंकिएगा तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए इसका कि हम कहीं छटा नहीं सके। और अब आगे ये हो गया पुरुष का, अब आइए यहाँ पे है महिला का, ठीक है। पुरुष का उधर हो गया, इधर हो गया महिला का। महिला में देखिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 12 फीट तक फेंकना है, कम से कम 12 फीट तक फेंकना है, ठीक है। और देखिए 12 फीट से लेकर 13 फीट तक अगर आप फेंकिएगा तो न्यूनतम 9 अंक मिलेगा, ठीक है। और 13 फीट से लेकर 14 फीट तक अगर आप फेंकिएगा तो अधिकतम 13 अंक मिलेगा, अधिकतम 13 अंक मिलेगा, ठीक है। और 14 फीट से लेके 15 फीट तक अगर आप फेंकिएगा तो 17 अंक मिलेगा, ठीक है। और 15 फीट से लेके 16 फीट तक अगर फेंकिएगा तो 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट से अधिक में अगर फेंकिएगा तो आपको पूरा 25 अंक मिलेगा, आपको पूरा 25 अंक मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया गोला फेंक से संबंधित, ठीक है। इधर रनिंग से हो गया, ये गोला फेंक से हो गया। अब आ जाइए हाई जंप से आप आ जाइए। हाई जंप में आगे देखिए पुरुष में मैक्सिमम का 25 अंक मिलेगा जब आप 4 फीट तक 5 फीट तक अधिकतम अगर फान जाइए, 5 फीट से अधिक फान जाइएगा तो आपको पूरा 25 अंक मिलेगा। 5 फीट से अधिक तक आप फानिएगा या फिर 5 फीट तक भी फानिएगा, ठीक है। 5 फीट तक भी फानिएगा तो आपको पूरा 25 अंक मिलेगा, ठीक है। और देखिए 4 फीट 4 इंच से लेके 4 फीट 8 इंच तक आप फानिएगा तो आपको पूरा 21 अंक मिलेगा, आपको पूरा 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट से लेके 4 फीट 4 इंच तक अगर आप फानिएगा तो पूरा आपको 17 अंक मिलेगा, पूरा 17 अंक मिलेगा। और देखिए अब न्यूनतम 4 फीट से अगर कम फानिएगा तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो 4 फीट तक कम से कम 4 फीट तक फानना है तो आपको 13 अंक मिलेगा, 13 अंक मिलेगा। ये है आपका पुरुष का। और ये अब आ जाएगा इधर महिला का। महिला में देखिए हाई जंप है, ये आपका 25 अंक का है, जो कि आपको 25 अंक पूरा आपको मिलेगा जब आप 4 फीट तक फानिएगा तो 4 फीट या फिर 4 फीट से अधिक में फानिएगा तो 4 फीट तक फानिएगा तो आपको 25 अंक का पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। 25 में 25 पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। और 3 फीट 4 इंच से लेके 3 फीट 8 इंच तक अगर आप फानिएगा तो आपको पूरा 21 अंक का मिलेगा, 21 अंक पूरा मिलेगा, ठीक है। और देखिए 3 फीट से लेके 3 फीट 4 इंच तक अगर आप फानिएगा, 3 फीट से लेके 3 फीट 4 इंच तक अगर आप फानिएगा तो आपको पूरा 17 अंक मिलेगा। और 3 फीट तक कम से कम 3 फीट तक अगर आप फानिएगा तो आपको 13 अंक दिया जाएगा।
तेरे अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 फीट से कम नहीं फानना है। 3 फीट से अगर कम फानिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए 50 अंक का यहाँ पे दौड़ में आपका मिलेगा और 25 अंक का यहाँ पे गोला फेंक में मिलेगा और 25 अंक का आपका हाई जंप में मिलेगा। टोटल 100 अंक का होगा, जिसके आधार पे आपको मेरिट बनेगा। इसी के आधार पे आपको मेरिट बनेगा। और देखिए अब बात रह गया, थोड़ा सा बच गया कि हाइट से संबंधित सवाल है। तो हाइट से संबंधित देखिए क्या क्या है, तो ये तुरंत बता देते हैं। हाइट से संबंधित है, बस पूरा ना जितना मर्जी उतना पूरा ना, तो तुरंत बता देते हैं हाइट से संबंधित। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं। अब रह गया हाइट से संबंधित। हाइट में देखिए, हाइट में है, हाइट में आपका जनरल, हाइट में आपका जनरल में है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर जनरल। और ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस और जनरल का 165 सेंटीमीटर हाइट जिसका है वो भर सकते हैं। ठीक है, और फिर है ओबीसी में आपका है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर है एससी और एसटी, सॉरी यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का यहाँ पे है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस सब का है 165 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी का हाइट में है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया, अब यहाँ पे आ गया महिला वर्ग में। देखिए सभी वर्ग का, फीमेल का है, सभी वर्ग का यहाँ पे हाइट में है 155 सेंटीमीटर। सभी वर्ग का, फीमेल का सभी वर्ग का है 165। कोई भी कैटेगरी से रहिए आप, 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। अगर कोई भी आप है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, सभी वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट मांग रहा है। ठीक है, अब आगे है, देखिए आगे है सीना जो है, सीना जो है आपको मांग रहा है सभी वर्ग में, सीना में जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है इसमें है 81 to 86 सेंटीमीटर। 81 पूर्णा चाहिए 86। ठीक है, 81 से 86 सेंटीमीटर, जिसमें कम से कम आपका 81 रहना चाहिए और अधिकतम फुला के आपको मांगेगा 86। अगर आप ऐसा ही 86 हैं, नॉर्मली आप 86 हैं, तो आपको +5 करना ही होगा, 5 फुलाना ही होगा। अगर कम फुलाते हैं, अगर आप 3 ही फुला पाते हैं, यहाँ पे अगर 3 ही फुला पाते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे है कि केवल महिला के लिए वजन। देखिए सीना, फीमेल में सीना नहीं नापा जाता है। ठीक है, फीमेल में एक है कि फीमेल में वजन मापा जाता है। फीमेल में वजन होता है न्यूनतम 48 किलो, वजन न्यूनतम होता है, न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए फीमेल का। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।